दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को एक और पत्र लिखा है। एलजी से सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट के प्रस्ताव पर कदम उठाने की अपील मनीष सिसोदिया ने की है। सिसोदिया का दावा है कि 2 हफ्ते से उपराज्यपाल के पास फाइल पेंडिंग है और जल्द ही कदम नहीं उठाया गया तो 1 जनवरी से दिल्ली के सभी अस्पतालों में टेस्टिंग बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले बीते रोज भी एक पत्र लिखकर एलजी पर ही गंभीर आरोप लगाए थे मनीष सिसोदिया ने। वो कह रहे थे कि एलजी जो है वो अधिकारियों के कामकाज में सीधे दखलंदाजी करते हैं, मंत्रियों को कुछ कहने की बजाय सीधे अधिकारियों को कहते हैं। यहां तक कि ये भी आरोप लगाया मनीष सिसोदिया ने कि एलजी अधिकारियों को ये धमकाते हैं कि अगर वो गलत काम नहीं करेंगे तो उनके साथ गलत हो जाएगा। इस तरह का लेटर और उसके बाद अब देखिए दूसरा लेटर फिर से मेरे सहयोगी बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ। बलराम, एक के बाद एक 2 लेटर, पहले लेटर में एलजी पर आरोप और दूसरे लेटर में भी एलजी पर ही आरोप, यानी कि एलजी से ही एलजी की शिकायत की जा रही है। कैसे देखें इस लेटर को, क्या मायने निकल रहे हैं इस लेटर के? देखिए हार्दिक, कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एलजी दिल्ली सरकार के कामकाजों में दखलंदाजी दे रहे हैं, रोजमर्रा के कामकाजों में दखलंदाजी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि जो दिल्ली के मंत्री हैं उनको दरकिनार कर वो सीधे अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। साथ ही अधिकारियों पर गलत काम कराने का आरोप भी लगाया और कहा कि अगर अधिकारी नहीं करते तो उन्हें सस्पेंड करने का, एक तरीके से कहा जाए तो दबाव बनाते हैं, उन्हें धमकी देते हैं। लेकिन आज एक और पत्र मनीष सिसोदिया जी ने लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि एलजी के पास 2 सप्ताह से फाइल पेंडिंग है और वो फाइल है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का, और उस फाइल पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपील की है कि उस फाइल पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, नहीं तो 1 जनवरी से दिल्ली के सभी अस्पतालों में टेस्ट बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एलजी से एक बार ये गुजारिश की है कि जो फाइल उनके पास 2 सप्ताह से पड़ी हुई है उसका संज्ञान ले और तत्काल उस पर निर्णय लेकर के दिल्ली सरकार को अवगत कराए, ताकि जो सरकारी अस्पतालों में टेस्ट हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट हो रहे हैं, वो टेस्ट रुके नहीं, वो निरंतर चलते रहे, क्योंकि 1 जनवरी के बाद वो टेस्ट बंद हो जाएंगे अगर एलजी की तरफ से मंजूरी नहीं मिलती है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये निश्चित तौर पर चाहते हैं कि दिल्ली की जनता परेशान न हो, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिलती रहे, बहुत अच्छी बात है, वो ये पत्र लिख रहे हैं। लेकिन आरोप तो उन पर भी लगते हैं, दिल्ली सरकार पर भी लगते हैं कि केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसका लाभ ठीक से दिल्ली वासियों को नहीं मिलता। तो दिल्ली सरकार पर आरोप ये लगता है कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिल्ली वासियों को नहीं मिल रहा है, और फिर वो ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी योजनाओं को ठीक से सफल नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये तो टिट फॉर टैट वाली बात हो गई कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचने देती, फिर दिल्ली सरकार की योजनाओं को एलजी साहब नहीं पहुंचने देते जनता तक, तो ले दे करके जनता का नुकसान हो जाता है। इसमें आपस की जो तलखियां होती हैं, आपस की जो पॉलिटिक्स होती है, सब में देखिए वो सरकार की एक योजना है आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की, लेकिन ये जो फाइल है वो दिल्ली अस्पतालों को लेकर के है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट हो रहे हैं, अगर उसकी मंजूरी नहीं दी गई तो इससे आम जनता को बेहद नुकसान होगा, क्योंकि टेस्ट बंद हो जाएंगे 1 जनवरी से, तो जिससे सीधा जो असर देखने को मिलेगा वो आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो यही वजह है कि उन्होंने पत्र लिख के ये अपील की है कि जल्द से जल्द उस फाइल को देखें। बिल्कुल बलराम, खबर तो हम समझ पा रहे हैं पूरी तरीके से कि मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र इसी बात को लेकर लिखा है कि उनकी योजना में जो टेस्टिंग की सुविधा है उसके प्रस्ताव पर कोई ना कोई कदम उठाया जाए, जो कि अब तक एलजी ने उठाया नहीं है 2 हफ्तों से। लेकिन जो सवाल था वो अब बरकरार है कि दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना को ठीक से लागू नहीं करने देती और दिल्ली सरकार की योजनाओं को, उनके प्रस्तावों को एलजी साहब लटकाते हैं। ये दोनों ही आरोप लगातार लगते रहते हैं, लेकिन इन सभी आरोपों के बीच अगर कोई परेशान होता है तो वो दिल्ली की जनता होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।